जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत कथा कई रूपों में प्रस्तुत की जाती है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य हमेशा संतान की लंबी आयु और उसकी समृद्धि की कामना होती है। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान जीमूतवाहन की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत को महिलाएं निर्जल उपवास रखकर करती हैं। आइए जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की संक्षेप में कथा। एक समय की बात है, किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट कर करती और प्रेम भाव से रहती। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं। वे किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बातें कर रही थीं। ये सब देख चील के मन में जिज्ञासा जाग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास आई और उसे जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील और सियारिन ने निर्णय लिया कि वे दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेंगी। चील और सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने लगी। सियारिन जब मांस का टुकड़ा खा रही थी तो चील ने देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा, लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह अपने सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण की। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहनों के रूप में हुआ। एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से और चील का विवाह राज्य के मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उस पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित और स्वस्थ था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपनी बहन के पुत्र और पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा कि ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया का व्रत करो और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को कहा। इसके बाद सियारिन अपनी बहन चील के घर गई और उससे अपनी गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा होता देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया का व्रत पड़ा तो व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने साथ में रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहनें प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। बोलिए भगवान जीमूतवाहन की जय।